हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लियर है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं H2O, BF3, NH2 नेगेटिव एंड PCl3। ये ऑल इंडिया PMT 2012 में प्रीलिम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पहले भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेंट्रल इन सारी स्पीसीज में सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा ये डिसाइड करना है। क्लियर है। सेंट्रल एटम डिसाइड कैसे करते हैं हम, कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं एंड देन सराउंडिंग एटम डिसाइड करते हैं। सेंट्रल एटम की हम कोवैलेंसी देखते हैं और सराउंडिंग एटम। H2O दे रखा है हमको। H2O में हम देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन डिसाइड होगा, ऑक्सीजन होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में वही सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वैसे देखिए इतना आप अपने को करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि काफ़ी बार वीडियोस आप मेरे देख चुके हैं और मैं सब में आपको ये ड्रॉ करना सिखा चुकी हूँ। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये कॉमन एटम्स है जिनकी वैलेंसी हमें याद रहती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका 2H2 2P4 हो गया। तो आपकी ऑक्सीजन में जो एटम होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। क्लियर है, 6 हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ईच हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करती है। तो और इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो इट मीन्स हाइड्रोजन क्या करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा यहाँ से और एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक लोन पेयर आपके पास स्फेयर में रह जाता है और ये एक लोन पेयर रह जाता है। तो यानी इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हो एंड 1 लोन पेयर हो, वो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे तो लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो ये आपका नहीं होगा। तो सेकंड देखते हैं BF3। BF3 में हम देखेंगे सेंट्रल एटम कौन डिसाइड होगा, ये एक्सेप्शन में आता है। देखिए इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है बट इसमें सेंट्रल एटम बोरोन होगा। इस तरह की 2-4 एक्सेप्शन है जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी कोवेलेंट बॉन्ड के। ठीक है, चलिए तो अब इसमें बोरोन के अंदर देखिए आप, बोरोन में कितने हैं आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है, P5 होता है। फ्लोरीन P5 होता है, इट मीन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, पहले भी मैं आपको ये सब समझा चुकी हूँ। तो ये एक बॉन्ड इससे बनाएगा, एक बॉन्ड इससे बनाएगा एंड इससे बनाएगा एक बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से इसके पास, अब देखिए इसके आप सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, सॉरी बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करेंगे तो ये 1 2 एंड 3 इसके पास बॉन्ड पेयर है। ठीक है, 3 हमको बॉन्ड पेयर देखने थे, इसने क्वेश्चन में यही हमको पूछा है। तो ये 3 बॉन्ड पेयर इसके पास है बट इसने क्या एक 1 लोन पेयर भी पूछा है जो कि इसके पास नहीं है। ये लुईस एसिड होता है, मैंने ये भी आपको पहले बताया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंपाउंड है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं NH2। NH2 में NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव में क्या होगा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2P3, 2H2 2P3, इट मीन्स कितने हो गए, 5। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इस तरह से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आपको इंक्रीज कर देना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया है। इस तरह से इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गई है। 2 हाइड्रोजन इसको अटैच करनी है, हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और ये दूसरे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए। चलिए हो गया हमारा काम। अब इसके इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करते हैं। तो 1 और 2 इसके पास बॉन्ड पेयर है, 1 और 2 लोन पेयर है। क्लियर है, बिल्कुल H2O की जैसी ही है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हमको नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं PCl3। PCl3 में आप देखेंगे सेंट्रल एटम आपका क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, सेंट्रल एटम फास्फोरस है। ये सब एक्सेप्शन में आते हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। फास्फोरस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे। तो अब आप लिख लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो फास्फोरस बिल्कुल नाइट्रोजन के जस्ट डाउन में आता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या है कि मैंने तो इसको देखो इस तरह से याद कर रखा है, नाइट्रोजन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके।
तो इस तरह से आपको ये पूरा ग्रुप जो है आप याद कर सकते हो। इस तरह की ट्रिकी मैं आपको अभी नहीं समझा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। क्लियर है? ये नाइट्रोजन के जस्ट इसी ग्रुप के अंदर फास्फोरस आता है। इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में भी सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास भी कितने हैं? आपके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में हो गए। ये देखिए कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन 3 है आपके पास। तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन की तरह ही इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। फ्लोरीन के जस्ट डाउन में क्लोरीन आता है जस्ट नीचे। तो आप क्या करेंगे? इसके सिंगल बॉन्ड बनेगा इसका भी Cl एंड ये Cl। ठीक है, 3 क्लोरीन है, 3 बॉन्ड बना लिए। तो इसके पास क्या है? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीसीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इस कंडीशन को हमारा ये जो कंपाउंड है, स्पीसीज है, वो फिलअप करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PCl3। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा PCl3। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।